देखिए जी, जहाँ तक तो राना सनाउल्लाह साहब को इस कमेटी का हेड बनाने का ताल्लुक है, तो उस पे लीगल से ज़्यादा मैं सिर्फ इतना ही कहूँ कि मीर क्या सदाएँ हम जिस बीमार हुए जिसके सबब उसके अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ब्रीच है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हेड ऑफ द सिक्योरिटी है, उनके ऊपर इल्जाम है, उन्हीं को आपने हेड ऑफ द स्टेट लगा के और हेड ऑफ द कमीशन लगा के कह दिया आप इल्जाम हमें तराश करके देंगे, किसके ऊपर है? देखिए, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। हमारी कौम, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे तज्जिया निगार इस चीज में फंसे हुए हैं कि किसकी ऑडियो में क्या बात आई, किसकी सच्चाई प्रूव हुई, किसका झूठ प्रूव हुआ। मेरे नजदीक ये मैटर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास यहीं पर होता है। आपके पाकिस्तान के तमाम इंपॉर्टेंट इजलास यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले फिल फॉर प्राइम मिनिस्टर को एक जुडिशियल कमीशन ऑफ सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जो कि कमीशन एक्ट 2017 रेड विद 56 का जो एक्ट है उसके तहत वो कार्रवाई करे। उसके पास पूरी पावर्स हों कि वो कोई प्रोसेस इख्तियार करना चाहे, कोई प्रोसीजर इख्तियार करना चाहे वो करे। उसके अंदर जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं वो लें, बाकी कोई और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं लेके पहले तो उस तय तक पहुंचे कि किसने किया है। और जहां तक बार बार कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कसूर है, ये फलाने का कसूर है, मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि हमारी पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिस इदारे के पास है, ये उनको भी देखना होगा कि ये कितने आराम से बात कैसे हो गई। उनको भी हम्म। एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये पुलिस की भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। ये सिर्फ अकेली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम नहीं है या प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी का काम नहीं है। ये आपको और मुझे सबको पता है, असगर खान केस में बड़ा क्लियरली ये चीज होल्ड हो चुकी है कि किसी की ऑडियो या वीडियो बनाना एक इलीगल अमल है। फिर जस्टिस कियानी साहब ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी और उसमें कुरान पाक और हदीस का तस्करा करके जजमेंट दी कि किसी की ऑडियो अगर मंजर पर आ भी जाए तो उसकी परमिशन के बगैर यूज नहीं हो सकती। इन तमाम चीजों के तनाजुर में पहले तो इनकी एविडेंशियरी वैल्यू कोई नहीं है। ये सिर्फ सियासतदानों को, मैंने तो ट्वीट भी किया है कि ये पॉलिटिकल क्लास को वंस अगेन गंदा करने की साजिश है अक्रॉस द बोर्ड। एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस बड़े गंदे हैं, हमारे मुल्क के हम्म। पॉलिटिशियंस जो है वो इस काबिल नहीं है कि आप उनको ट्रस्ट किया जा सके। और अगर आप इस किस्म की ऑडियोज किसी भी महकमे में जाके सुने और जिस किस्म की बातें दफातर में होती हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। ये कुछ सिर्फ हम्म। पॉलिटिशियन स्पेसिफिक नहीं है। मैं समझता हूँ उस पर सीरियस एक्शन होना चाहिए और जिसने किया है उसको ऐसी सजा देनी चाहिए। ये तो गद्दारी से बड़ा काम है जिसने भी ये काम किया है कि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी खिलाफवर्जी है। और मैं इस चीज पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो बातें सेकेंडरी हैं। अगर वो एविडेंस के थ्रू प्रूव हो जाता है कि ये ऑडियो रिकॉर्ड पर आती है और ये बातें हम्म। दुरुस्त हैं, फिर अगली बात है कि क्या पीएम साहब ने अपना ओथ वायलेट किया, क्या खान साहब ने वाइल बीइंग प्राइम मिनिस्टर अपना ओथ वायलेट किया, क्या मरियम नवाज साहिबा ये कर सकती हैं कि अपना जाती काम करवा सके? मेरे तो अगर नजदीक ये कंटेंट सेकेंडरी पे चीज जाएं है। बैरिस्टर साहब, अगर इन ऑडियोज़ के कंटेंट पे जाएं, शौकत तरीन की भी ऑडियो आई, फिर इमरान खान साहब, मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ, अगर उनमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, इमरान खान साहब के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इन ऑडियोज़ के कंटेंट पे जाएं तो कानून क्या कहता है फिर? अगर तो ये ऑडियो जिस तरह मैंने पहले कहा कि रिकॉर्ड पर आ जाती है और कानूनी प्रोसेस के थ्रू एक एडमिसिबल एविडेंस बन जाता है, फिर ऑफ कोर्स अगली जो सेकेंडरी बात है उसमें इमरान खान साहब की जो ऑडियो है उसको भी देखना होगा कि क्या वो जो बात कह रहे हैं कि हमने इसके ऊपर खेलना है, उसका उसका जो कहते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अपेरेंटली तो ये तमाम की तमाम बातें बड़ी खतरनाक बातें हैं और हर आदमी के पास अपनी एक्सप्लेनेशन भी है। और सबसे खूबसूरत एक्सप्लेनेशन राना सनाउल्लाह साहब ने दी है कि इन ऑडियोज के बाद ये पता लग गया कि हम कितनी अच्छी और सच्ची बातें करते हैं।